ये कल के केस के बारे में भी विशाल सर ही बताएंगे जब अच्छा से। हम हैं लाइव में, हम सुनेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम बताएंगे आगे। हाँ सर, देखिए मिसलेनियस एप्लीकेशन के बारे में जरूरी नहीं है कि हम यहाँ चर्चा करें बिहार के बारे में। हम कुछ और बात करने आए हैं, हम वही बात करेंगे और जाएंगे। जो हमारी बातें होती हैं वो आप वैसे ही कीजिए, यहाँ पर्सनली मतलब ठीक नहीं है, ठीक नहीं लगता है मुझे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं कि कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि हमारे रिव्यू में कौन व्यक्ति अचानक से टांग अड़ाया। कई दिनों से चल रहा था। हमने कहा था जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आ जाएगा, जब तक हमारे पास तथ्य, जैसा कि हम तथ्यों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जब तक आ नहीं जाता तब तक हम बोलते नहीं। आज हमारे पास तथ्य आ गया है, फाइल खोल के बैठे हुए हैं। कोई पप्पू कुमार हैं बिहार के ही, और इन्होंने आईए फाइल किया हुआ है हमारे खिलाफ में। और इनका जो वकील है कोई संतोष कुमार त्रिपाठी शायद हैं, कोई ये वार जो है वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। हमको हम फाइल अभी देर शाम हमको फाइल मिली है, तो ये सब लोग जान लीजिए कि कोई पप्पू कुमार जी हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ केस फाइल किया हुआ है। और जाने उनके अंदर क्या हमारे प्रति द्वेष है, भावना है, वो हम तो नहीं जानते। खैर ठीक है, आपका राइट है, आपने फाइल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना हम जरूर कहेंगे कि हमने आज तक किसी का अहित किया नहीं है, तो ईश्वर भी हमारा अहित शायद नहीं करेंगे। हाँ, हमने कहीं कुछ किसी का अहित किया होगा तो हमारी वजह से इन लाखों बच्चों को अहित ना हो, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। दूसरा चीज एक इम्पोर्टेंट बता देना चाहेंगे, कई लोग पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कितना फंडिंग हुआ, कितना फंडिंग हुआ। भाई लोगों, आप लोगों ने जितनी मेहनत दिनों में आपकी मेहनत से जो दोस्त जो सीनियर लाए जाने हैं, जो भी सीनियर लाए जाने हैं, उनकी फंडिंग फिलहाल में पर्याप्त हो गई है। अभी जितना आपका फंड आ रहा है वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व किया जा रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप फंडिंग रोक दीजिए, आप रोकिए मत, क्योंकि आपात स्थिति का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फिलहाल के समय में फंडिंग पूरी हो गई है, और अब जो फंडिंग आ रही है वो आपात स्थिति के लिए से रिजर्व किया जा रहा है। आपको इस लाइव के माध्यम से एक चीज और बता देना चाहेंगे कि आपका 1 रुपया भी हम कहीं इधर उधर जाया नहीं जाने देंगे, और ना ही आपके फंड से हम अपने लिए सिरदर्द की दवाई लेने जाएंगे। तो फंड्स को लेकर के बिल्कुल सभी लोग निश्चिंत रहें। हम जो ईमानदारी शुरू से दिखाते आए हैं लास्ट तक यही दिखाएंगे, आखिरी दिन तक यही दिखाएंगे। फंड के मामले में हमसे किसी प्रकार का आप लोग संदेह ना रखें कि विश्वनाथ भी ऐसा करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कतिपय राज्यों में ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड एक अकेला राज्य नहीं है कि जो इस मामलों में आगे है, अन्य राज्य भी हम पता चल रहा है कि अन्य राज्यों में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं। तो मेरा उन सभी महानुभावों से अनुरोध है कि भाई देखिए, पैसा गरीब का पैसा था, जिसने आपको दिया था ना, उसने अपने जीवन के मतलब अपना जो पेट था उसको काट करके आपको दिया था कि हाँ ये आप हमारा जो पैसा है, हम आपको अपना रहनुमा समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, और आप हमारा पैसा हमारे जीवन के उद्धार के लिए लगाएंगे। तो जब आपको उसने अपने उद्धार के लिए दिया है ना, तो उसको आप अपने उद्धार के लिए ना लगाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि भगवान है, अगर कोई भगवान है, कोई शक्ति है तो देख रही है, तो कम से कम इनसे ना डरे। बेचारे गरीब बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, ना समझ हैं, तो आप सोचे कि वो कुछ क्या ही कर पाएंगे। हमारा कहाँ का रहने वाला, कहाँ फंड दे दिया तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो बद्दुआ है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके बिस्तर तक पहुंच जाएगी। इस हमारी बात को नोट करके रखिएगा। जिसने भी इस तरह के कृत्य किए हैं और जो भी कर रहा है, जो करने की सोच रहा है, कोई भी हो, लोगों को बेवकूफ बना करके, गरीब को बेवकूफ बना करके आप ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकते हैं। एक दिन आप सुखी हो सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस देख करके एक दिन सुखी रह सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा आएगा ना, वो आपका अकाउंट का बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा। आप देखते रह जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा। फिर वो जो इंसाफ करते हैं ना, तो उनके इंसाफ के आगे ना कोई गवाह चाहिए, ना कोई वकील चाहिए, ना कोई जज चाहिए। आपका एक एक दिन का जो भी आपकी लेखा जोखा है वहाँ नोट होता रहता है। वो सीधे जजमेंट देंगे आपको। आपका जजमेंट समझ लीजिए रिजर्व हो रहा है वहाँ पे, वो सीधे जजमेंट देंगे आपको। तो बेहतर है, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि या तो आप काम करने आ रहे हैं तो सीधे दिल से काम कीजिए, आपके पास समय नहीं है तो दूर हो जाइए।
लेकिन किसी गरीब का पैसा ले करके आप उस पे अपने काम में मत यूज कीजिए भाई। फिलहाल मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात आ रही है कि कल की सुनवाई के बारे में। देखिए, कल की सुनवाई के बारे में जैसे कि मनोज जी, हम ज्यादा क्या कहें, आप बेहतर जानते हैं। कल सुबह 6 बजे से आज सवेरे 11:30 बजे आपने छोड़ा है, रात को हमको 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय दिया है बस आपने, और उसके बाद आपने मुझे 11:30 बजे छोड़ा है। तो कल की तैयारियां किस तरह से चल रही थी सबको मालूम है, दीपक जी को भी मालूम है, दीपक जी भी जुड़े थे इनके साथ के कोई, ये तो जब भी सर दीपक सर बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं तो उनको भी पता है कि क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कल की सुनवाई है, कल की जो सुनवाई है देर रात तक अगर सप्लीमेंट्री में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है, अनुमान कह रहा है ये डेट आगे नेक्स्ट वीक जा रही है, मेरा जो अनुभव कह रहा है। कोई पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई पता नहीं है, रात को सप्लीमेंट्री आ भी सकती है, अचानक से हमें कल लगना ही पड़ सकता है। हाँ, इसके लिए है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, हम डेट आगे एक्सटेंड होने को मानकर नहीं चल रहे थे, हमारी तैयारी कल के लिए ही है। तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब कुछ और किसी का कोई सवाल है तो मुझे सवाल सीधे ले लीजिए, ज्यादा सब वो हम यहाँ नहीं बताएंगे कि क्या हानि होगा क्या लाभ होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और कहना चाहेंगे कि कोई पप्पू कुमार है, कोई इस नाम से लेकर के एकदम से उज्ज्वलित ना हो जाए, एकदम से उद्वेगित ना हो जाए, कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाए जो उनके जीवन के लिए, उनके शरीर के लिए हानिकारक हो। कोई पप्पू कुमार यादव है, इनको पप्पू कुमार यादव नहीं है, पप्पू कुमार है, इन्होंने अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए लगाया है, लेकिन आप लोग इसको कुछ गलत वे में नहीं लीजिएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने यूट्यूब पे बोल दिया और सब लोग गलत लेके कहीं और चले गए। एक नाम से कई सारे लोग होते हैं और कुछ जी मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं, साथियों के पास कॉल आ रहे हैं, टीम के पास कॉल आ रहे हैं, उत्तराखंड का एमए का क्या हुआ। भाई देखिए, उत्तराखंड से हम ऑलरेडी वहाँ पर हैं, और अगर हमें कोई राहत मिलती है, जैसे ही वहाँ कोई राहत मिलती है, हमने जो आपको वादा किया है वो हम वादा पूरा करेंगे। एमए फाइल करना होगा एमए करेंगे, आईए लगाना होगा आईए लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लगाना होगा वो लगाएंगे, जहाँ भी जैसे जाना होगा, आप लोगों के हित के लिए जो भी करना होगा करेंगे। आप लोगों का जो भी फंड आपने सहयोग किया है वो सुरक्षित अलग अकाउंट में रखा गया है। इस बात को भी लेकर के कुछ मेरे वो लगे थे कि इन्होंने 3 अकाउंट जारी किया है। तो बता देते हैं, उत्तराखंड के जितने साथी मिसलेनियस एप्लीकेशन में आना चाह रहे थे, उनका फंड एक उत्तराखंड के किसी साथी के अकाउंट में अलग से रिजर्व रखा गया है, ताकि वो इसमें घालमेल ना हो जाए। आगे के दिन हमें आपको भी जवाब देना पड़े कि आप कोई कहेगा कि संगठन के पैसे से इन्होंने उत्तराखंड का एमए या कुछ भी लगा दिया, तो इसीलिए उसको अलग अकाउंट में रिजर्व रखा गया, उसको अन्य से कोई मतलब नहीं है। और वो अकाउंट जो है सतीश कुमार के नाम से है। अगर आपने भी किसी ऑल इंडिया वाले ने भी किसी ने सतीश कुमार के नाम से पेमेंट कर दिया है तो वो मुझे बता दें, गलती से अगर किसी का पेमेंट आ भी गया है तो हम उसको रिफंड करवा देंगे। बट उसमें जितना भी पेमेंट आया है ओनली उत्तराखंड का ही आया है, जहां तक मेरी नॉलेज है। आगे पूछिए।